अनजानी होंगी, राहें अनजानी होंगी, फिर भी चलते ही जाना। पत्थर या फूल हो पथ में, दोनों को गले लगाना। राहें अनजानी होंगी, फिर भी चलते ही जाना। पत्थर या फूल हो पथ में, दोनों को गले लगाना। राहें अनजानी होंगी। साहस की पतवारों से नैया को खेते जाओ, लहरों को चूम लो तुम, तूफान से हाथ मिलाओ। साहस की पतवारों से नैया को खेते जाओ, लहरों को चूम लो तुम, तूफान से हाथ मिलाओ। उस तट क्या रखा है जी, उस तट क्या रखा है जी, पूछेगा तुम्हें जमाना। राहें अनजानी होंगी, फिर भी चलते ही जाना। पत्थर या फूल हो पथ में, दोनों को गले लगाना। राहें अनजानी होंगी। शोर है चारों ओर मौन का गाओगी, जग के इस मेले में तुम ही तुम्हारे मीत। और है चारों ओर मौन का गाओगी, जग के इस मेले में तुम भी तुम्हारे भी। अपने ही होश के तुम, अपने ही होश के तुम, दीपक जलाए रखना। राहें अनजानी होंगी, फिर भी चलते ही जाना। पत्थर या फूल हो पथ में, दोनों को गले लगाना। राहें अनजानी होंगी। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिछले कई सप्ताह से प्रश्नोत्तर का सत्र चल रहा है। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, किसी का भी अगर कोई प्रश्न है तो वह लिख सकते हैं लाइव चैट पर। कुछ मित्रों के व्हाट्सएप पर प्रश्न आए हैं, उनको भी लेंगे। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वह लिख सकते हैं।
कुछ मित्रों ने ओमानंदम चरण स्पर्श लिखा है, उनका आभार, धन्यवाद। अगर अभी किसी का पर्सन नहीं है, कोई नहीं, अभी जो व्हाट्सएप पर एक पर्सन आया हुआ है उसी को ले लेते हैं। अगर किसी साथी मित्र का अगर कोई पर्सन हो तो वह लिख के तैयार रखे। अनिल कुमार जी लिखते हैं, स्वामी जी एंड गुरु माँ को चरण स्पर्श। एक पर्सन है, ओम आनंदम गुरु जी। अब पता नहीं जिसका पर्सन है वह अभी है भी मौजूद या नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर उनका पर्सन आया है। हम आपके पुराने शिष्य रह चुके हैं, आपके झुंडपुर आश्रम में आके हमें बहुत आनंद मिलता था और आपके ज्ञान से एक आशा की किरण जगी थी, किंतु बड़े दुख से आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपके आश्रम की यात्राएं और आश्रम के पता नहीं क्या लिखा हुआ और अन्य सदस्यों से संपर्क के दौरान ये रियलाइज़ हुआ कि अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। बिना पैसे वाले लोगों के लिए आपके द्वार बंद हैं, जबकि आपने अपने प्रवचन में हमेशा सबको ये बताया था कि अध्यात्म का ज्ञान ही सर्वोच्च है। धन और भौतिक वस्तुएं तो आती जाती रहती हैं, इनमें लिप्त नहीं होना, इनसे आगे बढ़ना है। परंतु वास्तविकता तो इससे बिल्कुल परे है। जो शिष्य धन नहीं दे सकते उनसे कितना पता नहीं बुरा व्यवहार किया जाता है, ये तो उनका दिल ही जानता है। उनके प्रति व्यवहार बिल्कुल भी होता है, पता नहीं कुछ लिखा हुआ ऐसा, ना ही उन्हें कभी याद किया जाता है और ना ही उनकी अनुपस्थिति पर कभी भी ध्यान जाता है। अगर इस बात पर आप चिंतन करें तो आपको उनके दुख की अनुभूति होगी। सोचा ज्ञान और परमात्मा कभी भी धन और दान की अपेक्षा नहीं करते। हिमांशु है कोई, रोहिणी से हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर काफ़ी बड़ा पर्सन भेजा है और काफ़ी सारी चीज़ें लिख डाली हैं। विशेषकर इसमें कुछ पैसे का जिक्र आया है और अध्यात्म और पैसे की जो तुलना है, कुछ इस तरह का इशारा है कि अध्यात्म में पैसे की आवश्यकता या पैसे की
ज़रूरत या भौतिकता की ज़रूरत, थोड़ा हो सकता है कि मुझे लगता है कि शिविर कम किए हैं जो भी मित्र ये लिख रहे हैं, उनको कुछ थोड़ी सी मैं याद दिला दूं। यहाँ एक मनोकामना मेडिटेशन भी होता है, और मनोकामना मेडिटेशन का संबंध हमारी इच्छाओं से जुड़ा होता है, और इच्छाओं का जो संबंध है वह हमारी भौतिक वस्तुओं से भी जुड़ा होता है। बाहर की मटेरियलिस्ट जो दुनिया है उससे बहुत गहरे से जुड़ा होता है। और थोड़ी भूल चूक मुझे लगता है हो गई है। अगर हमारे लोगों को अगर देखें, जो हमारा लोगो है, जो मेन यानी कि आनंदमय जीवन धारा का लोगो है, उस लोगो में अगर थोड़ा गौर करेंगे, लिखा हुआ है आनंदमय जीवन धारा, और फिर लिखा है अध्यात्म व विज्ञान का समन्वय। ज़्यादातर विशेषकर 4 चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, और आरंभ जो पहला ही 70 जब होता है स्वयं की खोज व मेरी मंजिल जो विषय होता है, जिसको हम आनंद ध्यान योग के नाम से करते हैं, पहला लेवल होता है। शायद आरंभ से कार्यक्रम मुझे लगता है कि जो मित्र लिख रहे हैं उनको अभी पता नहीं कि जब स्वयं की खोज व मेरी मंजिल का जब विषय आता है तो उसमें 2 चीज़ों के बारे में जोर दिया जाता है, अध्यात्म और विज्ञान। इसलिए विज्ञान का संबंध शरीर और मन से जोड़ा जाता है, और अध्यात्म का संबंध आत्मा व परमात्मा से जोड़ा जाता है। इसलिए शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब ये आपके हाथ में नहीं है। भूख आप लेके जन्मे हैं, आपने पैदा नहीं की है, ये प्रकृति से आप लेके जन्मे हैं। जब भूख लगती है तो उस भूख को मिटाने के लिए आप भाग दौड़ करते हैं। एक पशु पक्षी जीव जंतु भी अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ न कुछ कर्म करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं उड़ के जाते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। ऐसे ही मानव भी अपनी भूख मिटाने के लिए कर्म करता है, और कर्म करने से तो भूख मिटती नहीं। जब भी कोई कार्य आप करते हैं उसके बदले में जब आपको कुछ धन मिलता है, तब उस धन से आप कुछ खरीदते हैं, और तब जाके आपकी भूख मिटती है। तो धन की आवश्यकता तो डंग डंग पर है, ज़रूरत है धन। इसलिए जब हम 5 व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं पहले ही 70 में, पहला ही 70 और उसमें जिक्र आता है शरीर से हमारा गहरा संबंध है, फिर मन से हमारा गहरा संबंध है, फिर समाज से हमारा गहरा संबंध है, और चौथे पे आता है अर्थ से हमारा बहुत गहरा संबंध है। हम धोखे में किसी को नहीं रखते। अर्थ के बगैर आप एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकते। अर्थ आपकी आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता है कि नहीं है वो बाद का विषय है। मेरी ज़रूरत कितनी है वो मुझे पता है, और मुझे कितनी आवश्यकता है धन की वो मुझे पता है। लेकिन पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको धन की कितनी आवश्यकता और कितनी ज़रूरत है। अपने भीतर झांको, अपने आप को स्वयं को टटोलो। इसलिए जब चौथा पॉइंट आता है अर्थ से गहरा संबंध, तो उस समय उसकी डिटेल बहुत अच्छे से बताई जाती है कि क्यों आवश्यक है धन। और फिर जाके 5वें नंबर पर आता है अध्यात्म से संबंध। अगर अध्यात्म से संबंध और नाता अगर आपका जुड़ जाता तो ये प्रश्न ही नहीं उठता।
इसको आप ऐसे समझ लें, भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले वैभव की जिंदगी जी रहे थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन अध्यात्म की खोज गहन थी, भीतर खोज चल रही थी, निकल पड़े घर से और 7 साल तक जंगलों में इसी खोज में लगे रहे कि कोई ऐसी चीज है जो कभी ना मिटती है, कभी ना खत्म होती है। अब वह जो कभी ना खत्म होती है, कभी ना मिटती है, उस वजूद को खोज रहे थे और 7 साल लग गए खोजते खोजते। और जब वह धन संपदा प्राप्त हुई, जब वह बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो उन 7 सालों में उनका जीवन कैसे रहा, थोड़ा मैं जिक्र कर दूं। उन 7 सालों में जिसने जो पथ मार्ग दिए, इशारे किए, उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया। किसी ने कहा कि आपको अब शरीर के तल पर ये तपस्या करनी है, तो उन्होंने वो कर डाली। उन्होंने कहा कि अब आपको एक चावल के दाने पर रहना है महीने भर, तो उन्होंने वो सब किया। और ऐसे में ना कोई घर था, ना कोई जगह थी, दर दर भटक रहे थे, किसी भी कंदराओं में जाके रहना पड़ता था और या किसी पेड़ के नीचे ही बसेरा करना पड़ता था। ऐसे जीवन व्यतीत किया। उस दौरान भगवान बुद्ध ने सब वैभव छोड़कर इस जीवन को वो जी रहे थे, खोज उस प्रभु की जो वेदों में जिक्र है, जो गीता में जिक्र था, पहले से जो जिक्र होता आया है, उस खोज में वो लगे हुए थे। वो अमृत की खोज है जो कभी ना मिटती, कभी ना खत्म होती। और जब वह प्राप्ति तब होती है, तब ज्ञान फूटता है। और तब ज्ञान क्या फूटता है, थोड़ा इसको समझ लें। जो वैभव जो छोड़ा था, जो घर बार छोड़ा था, उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध पेड़ के नीचे रहे होंगे या कंदराओं में छिपे रहे होंगे, या वह जगह उनकी रही होगी? जैसे ही ज्ञान का प्रफुटन हुआ, उसके बाद वो एक चावल के दाने पे नहीं रहे। वो महीनों भर जो एक चावल के दाने पे रहे थे, तब उनको रहना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको उस बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी थी और वो जान चुके थे कि जो बाह्य जगत है उसका क्या महत्व है। वो जान चुके थे कि शरीर का क्या महत्व है, और शरीर के महत्व को वो इस तरीके से जान चुके थे कि उन 7 सालों में कितनी बार वो बीमार पड़े, कितना दुख झेला, कितना कष्ट झेला इस शरीर ने। तब उनके अनुभव में वो बात आ चुकी थी कि शरीर के दुखों के द्वारा कोई भी अध्यात्म की प्राप्ति से संबंध नहीं जुड़ा है। तब उन्होंने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्सनल, जैसे वैद्य होता है, उसका नाम था जीवक, उन्हीं का शिष्य था। वो उनकी सेवा में रहा, शरीर की सेवा में रहा। मन की सेवा की बुद्ध को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मन के तो खुद वैद्य थे। लेकिन शरीर की स्वास्थ्य की आवश्यकता थी, तो शरीर की देखभाल के लिए पर्सनल उनके वैद्य थे जो उनके शरीर की देखभाल रखते थे। लेकिन ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद, बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, और फिर वो पेड़ के नीचे बैठ के साधना नहीं की, विहार बने, और बड़े बड़े विहार बने, स्तुब्ध बने। और वो बड़े बड़े विहार कैसे बने? बगैर पैसे बन गए, बगैर धन के बन गए। थोड़ा भीतर झांके जाएं, 2500 वर्ष पहले बुद्ध जिन विहारों में रहते थे, एक एक विहार में कई कई हजार
संघ के साथी मित्र भिक्षु भिक्षुणी रहती थी। उनका खर्चा कहाँ से चलता था? थोड़ा सोचना, थोड़ा विचार करना। ठीक है, रोज आना प्रतिदिन एक तरीका था भिक्षा मांगने का। खाना तो चल जाएगा, खाना पीना तो हो जाएगा, भिक्षा मांग के जो लाएंगे खा लेंगे, लेकिन उनके वस्त्रों का इंतज़ाम, वस्त्रों के साथ साथ सर छिपाने के लिए उनकी झोपड़ी का इंतज़ाम, और जहाँ जिस जगह बैठ के वो साधना करते थे उस स्थान को अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बनाना, कहाँ से ये सब होता था? क्योंकि उस समय जिसका भाव उमड़ता था वो दान करता था। और अब रही हमारी संस्था की बात, अच्छे भले भांति परिचित हैं जो साथी मित्र जुड़े हुए हैं। ज्ञान के लिए जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई फीस वगैरह ली है अभी तक? डेढ़ साल हो गए मुझे आप सबके बीच। अब इस समय कभी भी आप लोगों से किसी सेशन के बारे में किसी तरह के शुल्क की बात की गई है? ज्ञान तो अब चल ही रहा है, ज्ञान तो बट ही रहा है, लेकिन मेरे साथी मित्रों, या जिस मित्र ने ये प्रश्न किया है, अगर आप झुंडपुर गए हैं तो उस झुंडपुर की जो चार दीवारी है, उस चार दीवारी में जो ईंटें लगी हैं, जिस चूने से चुन के जो वो ईंटें लगी हैं, जिस मिस्त्री ने, जिस ठेकेदार ने वो ईंट लगाई है, क्या उसने अपनी लेबर नहीं ली होगी? क्या ईंट वाले ने फ्री में ईंट भेज दी गई होगी? आपने कितनी ईंटें फ्री में भेजी हैं? आपने कितना वर्क और कार्य उस आश्रम के लिए किया है? अगर अपने भीतर झांक के देखें, आपको एक सुरक्षा का माहौल देने के लिए उसकी चार दीवारी जो करनी पड़ती है, उसमें पैसा लगता है। और फिर रही बात जो कुटी, जिस ध्यान कक्ष में आप बैठे थे, उस ध्यान कक्ष में जहां कारपेट बिछा हुआ था, उसके ऊपर जो गद्दे लगे हुए थे, फिर उन गद्दों के ऊपर जो कुर्सियां हैं मेडिटेशन की, और फिर उस हॉल के अंदर जो वातानुकूलित जो एसी लगे हुए हैं, वह एसी क्या बगैर पैसों के आ गए? जिस कुटीर में बैठकर आप ध्यान कर रहे थे, जिसमें आपको आनंद आया था, अगर वह एटमॉस्फेयर, वह माहौल अगर आपको ना मिले और आपको गर्मी के अंदर धूप पड़ रही हो और मैं आपको कहूं कि आप ध्यान में बैठें, तो क्या आप ध्यान कर पाएंगे? उस माहौल को बनाने के लिए क्या पैसा खर्च नहीं होता? और फिर रही बात, उस माहौल को बनाने में जो उसके ऊपर मेंटेनेंस जो खर्च होता है, उस खर्च का आपको अनुमान है कि क्या खर्च होता है? एक बिजली का बिल जब एसी चलते हैं तो उसके बाद क्या कुछ आता है? और आपको पता है कि जिस भोजन को आप करते हैं तृप्त होकर अच्छा लगता है, कहते हैं कि भूखे होय ना भजन गोपाला, तो वो भूखे रहकर क्या आप ध्यान साधना कर लेते? उस भोजन को कौन बनाता है? जो बनाने वाला है वो क्या फ्री में बनाता है वहाँ?
और फिर वह भोजन की जो व्यवस्था लोग करते हैं या कहीं से भी आता है, वह क्या बगैर पैसे के आता है? और फिर वहाँ जब सब आप लोग भोजन करते हैं, उस व्यवस्था में बैठकर उसको मेंटेनेंस करने में क्या कुछ होता है आपको पता है। और दूसरी बात, 1.5 साल से वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, आश्रम इस समय बंद है। क्या सोचते हैं? क्या अब इस समय आश्रम में अब कोई खर्चा नहीं है? आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, अच्छा है, लेकिन क्या अब इस समय उस आश्रम का कोई खर्च नहीं है? वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। अब भी इस समय अगर मैं खर्च बता दूं तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि उस खर्च को वहन कैसे किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बारिश के दौरान पीछे की दीवार बिजली गिरने से गिर गई आश्रम की, आपको मैंने बताया। मैंने कभी जिक्र किया इस बात का कि वह दीवार कैसे होगी? क्या वह दीवार अपने आप से उठ के खड़ी हो जाएगी, अपने आप से लग जाएगी? अगर आप ऐसे ही शिष्य हैं, रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत भीतर अगर करुणा और प्रेम है, उस आनंद की झलक अगर आपको वहाँ जाके मिली है, तो आप उस कार सेवा के लिए कल आ जाना आश्रम में। और जो पीछे दीवार गिर गई है, उस दीवार को खड़ी करना, थोड़ा श्रम देना, थोड़ा सेवा का दान देना। पैसे नहीं है कोई नहीं, लेकिन आप श्रम दान दे सकते हैं। इंतज़ाम मटेरियल का हो जाएगा, आप इस तरह की सेवा दें। गौर करें, थोड़ा भीतर अपने झांकें। वहाँ तो इस तरह की कोई सेवा आप लोगों से कभी ली नहीं गई। आप लोग जाते हैं, बस आपके लिए होती है, बस में आप बैठ के पहुँचते हैं। उसका कैसे इंतज़ाम होता है, कहाँ से वह खर्चा आता है, किसको क्या मतलब है? अब यह सब कुछ कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो समझदार हैं उनको पता है सब कि वहाँ क्या तो दान आता है और क्या हम फीस लेते हैं। जो मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत गहरे से, उनको सब पता है कि वहाँ क्या कुछ आता है और क्या कुछ खर्च होता है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि वह सारे आश्रम का खर्च कैसे वहन हो रहा है। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन अगर आपको इन 11 सालों की बता दूं तो पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी कि वह खर्चा कैसे हुआ है और कैसे किया जा रहा है। अब ये लैंग्वेज बोलनी नहीं चाहिए, ये भाषा बोलनी नहीं चाहिए। मैं लुटा पुटा बैठा हूँ सब चीज़ों से, और आपको सूझ रही है कि वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा औरों के व्यवहार को देखकर। अब किसका आपने व्यवहार देख लिया मुझे क्या पता, कौन आपके चारों तरफ थे। हो सकता है वहाँ तो दुनिया भर के लोग आते हैं, मैं किसी किसी के मन के भीतर थोड़ी ना बैठा हूँ। वह उसके चित्त की दशा है कि आपको कौन मिला, उसने कैसे आपको क्या व्यवहार और आपको क्या लगा और आपको क्या दिखा। और आपने किसी भी व्यवहार के कारण कोई भी निर्णय बना लिया, कोई भी धारणा बना ली। इतने कमज़ोर हैं आप कि जिस गुरु के सानिध्य में आप बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य रह चुका। शिष्य का मतलब क्या होता है, पहले तो यही नहीं पता। जिसका शीश खत्म हो जाए, शीश में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है अभी भी। पहले तो इस शीश को खाली करो, इस शीश को ख़त्म करो, इस खोपड़ी को ख़त्म करो, भीतर जो कुछ भरा पड़ा है, तब जाके शिष्य बनता है।
और फिर गुरु के प्रति एक जो भाव और एक प्रेम और एक जो श्रद्धा होती है, पहले उसको जागृत करो। जिस खोज में आप लगे हुए हो वह खोज तभी पूर्ण होगी। अगर ऐसे ही 2-4 बदलते रहे, जीवन भर बदलते रहना, पहले मेरे शिष्य रह चुके, फिर अब किसी और के, फिर किसी और के। स्वयं के ऊपर ध्यान दो, स्वयं को टटोलो और स्वयं के भीतर झांको और देखो अपने आप को कि आपने प्रश्न तो कर डाला और कह रहे हैं कि वार्ता करो इस विषय पर। अब जो भी सुन रहे हैं वार्ता कर लो इस विषय पर। मुझे नहीं लगता ही कोई वार्ता करेगा इस विषय पर। इस विषय पर वार्ता क्या होगी? अब जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, मेरी छोड़ो कि मैं जो कार्यक्रम दे रहा हूं, आप जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या उसमें आपका खर्च नहीं हो रहा है? जो पर्सन आपने जिस द्वारा भेजा है, उस पर्सन को भेजते वक्त भी आपका खर्च हो रहा था, आपका धन खर्च हो रहा था। उसको भी मत करो। क्या आवश्यकता उसको धन को खर्च करने की? क्या ज़रूरत है इंटरनेट को इस तरीके से बर्बाद करने की? भौतिकवाद है, भौतिकवाद से तो आप दूर हो गए। मैटेरियलिस्ट दुनिया की क्या आवश्यकता, क्या ज़रूरत है? यहाँ इस तरह का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ विज्ञान का भी उतना ही महत्व है जितना अध्यात्म का है। यहाँ उतना ही महत्व शरीर का, उतना ही महत्व मन का है, उतना ही महत्व आत्मा और परमात्मा का है। यहाँ एक समन्वय है और इस समन्वय को अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो अभी बहुत दूर है वह दुनिया जिस दुनिया में अभी प्रवेश करना है। इसलिए अगर उस दुनिया के वासी बनना है तो अपने आप को और अच्छे से तैयार करो। और रही बात कि वहाँ पर क्या कुछ लोग जो अब जुड़े हुए हैं, कैसे सब कुछ कार्य हो रहा है, उस पर अगर वार्ता करना चाहते हैं जो साथी मित्र जुड़े हैं तो लाइव चैट है। जो भी इस विषय पर अगर कुछ वार्ता करना चाहते हैं तो वह अपनी बातें लिख सकते हैं। अभी कुछ मित्रों के इस विषय से संबंधित कुछ आई हैं चीज़ें। सुनील शर्मा जी लिखते हैं, प्यारे साथी, स्वामी जी ने लिया ही क्या है, दिया ही दिया है। अनीता मेहरा जी लिखते हैं, हमारे गुरुजी अपने लिए कुछ नहीं लेते, सिर्फ देते हैं, देते जो कभी कोई नहीं दे सकता। विजय शर्मा जी लिखते हैं, गुरुजी आपने बिजनेस से भी धन ध्यान कराया, आश्रम में लगा देते हैं, कोटि कोटि नमन है। हमारी शिकायत ही हमारी दुश्मन है, सुनील कुमार जी लिखते हैं। अनीता मेहरा जी लिखती हैं, ये साथी नहीं जानता गुरु ध्यान गुरु ज्ञान है, इनके पास ज्ञान की कमी है।
ऐसा होता है कि कुछ पर्सन ऐसे आते हैं, यह नहीं कि मैं कोई इस पर्सन का इस तरीके से देना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आवश्यक हो जाती हैं इस तरीके से उत्तर देना। और इस विषय पर अब ज़्यादा लगता है कि चर्चा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर इस विषय पर कोई बातचीत हो अगले सप्ताह हम ले लेंगे। अभी प्रश्न है, स्वामी जी मन की चंचलता को पुनर्रूप से कैसे समाप्त कर सकते हैं? यदि यह ध्यान के माध्यम से भी समाप्त नहीं हो सकता तो क्या हमारे ध्यान में कुछ कमी है हो सकती है? ऐसा कुछ लिखना चाहते होंगे। ये अनिल कुमार जी का प्रश्न है। मन की चंचलता, इसको थोड़ा समझ लें जो भी साथी लिखते हैं, जिनका भी प्रश्न है। प्रश्न कोई करता है लेकिन सबसे जुड़ा हो जाता है, क्योंकि मन सबके पास है। मन की चंचलता को थोड़ा हमें समझना है। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि पूरे दिन में लगभग 60 से 65 हज़ार विचार आते हैं। ये मन की प्रकृति है, इससे कोई परहेज नहीं। और मैं बार बार इशारा करता हूँ कि मन के विचारों से हमें कोई परहेज नहीं करना। मन के विचारों को ही देखकर हम चंचलता का जिक्र कर रही है कि मन बड़ा चंचल होता है। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो इधर उधर दौड़ता है या कोई ख्याल और आ जाता है और हम ध्यान में नहीं बैठ पाते। ध्यान के द्वारा चंचलता खत्म नहीं होगी, इसको थोड़ा समझ लें। उस चंचल मन के विचारों को देखने से ध्यान लग जाएगा, और जो विचारों की जो श्रृंखला चल रही है, जो विचारों की जो चंचलता जो चल रही है, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी। उन विचारों को देखने की कला आना। जैसे बुद्ध बीच बीच में परीक्षाएं लेते रहते थे। जब बुद्ध एक जगह से गुजर रहे थे तो एक पानी बह रहा था झरने का, और वहीं से वो गुजरे और वहीं से एक गाड़ी गुजरी। तो पानी पीने का मन था, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर बुद्ध शिष्य को कहते हैं कि मेरा मन है पानी पीने का, आप पानी भर लाएं वहाँ से जो झरना गुजरा है। शिष्य गया, देखा कि पानी तो बहुत गंदा हो गया, क्योंकि गाड़ी अभी गुजरी है और उसकी दलक से पानी बिल्कुल गंदा हो गया, यानी कि रेतीला पानी हो गया। अब वापस आते हैं और बोलते हैं बुद्ध को कि पानी तो वहाँ साफ नहीं है, गंदा पानी है। तो बुद्ध फिर कहते हैं कोई नहीं, अब फिर जाओ और लेके आओ। दोबारा जब शिष्य जाता है तो पानी साफ मिलता है और वह पानी लेके आ जाता है। अब आप समझ जाएं कि अगर वही थोड़ी देर के लिए शिष्य खड़ा हो जाता, धैर्य पेशेंस रखता, तो थोड़ी देर में जो आने जाने में जो समय गया है, उसी समय और उसी दौरान वह पानी साफ हो गया। इसलिए चंचल अगर मन और भीतर विचार अगर दौड़ ही रहे हैं तो धैर्य, दौड़ने दो, भागने दो, कोई चिंता नहीं। ध्यान में आप बैठे हैं, आराम से आप बैठे हैं, मन दौड़ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसको जहाँ भी दौड़ रहा है, जैसा भी दौड़ रहा है, जो भी ख्याल आ रहा है, चित्रावली है, दृश्य आप देख रहे हैं, कोई नहीं, बस उसको देखते रहे।
देखते रहें। मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आप 10 मिनट देखें, 20 मिनट देखें, आधा घंटा देखें, कोई नहीं, एक दिन बात नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन बैठते हैं, हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, तीसरे दिन बैठते हैं, हो सकता है कि कम हो जाए। और एक सबसे अच्छा तरीका भगवान महावीर ने दिया सामायिक का, सामायिक ध्यान। यानी कि आप जो भी दिन भर, ज़्यादातर रात्रि में आप करेंगे तो और अच्छा है, संध्याकालीन के समय, कि जो भी पूरे दिन में जो बीत गया उसको दोबारा से जीना है। यानी कि दोबारा उस पूरी फिल्म को देखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सोचेंगे कि 10-12 घंटे चले गए हैं और उस 10-12 घंटे को अब मतलब मैं कब तक देखता रहूँगा, नहीं। कभी भी जब भी आप पूरे दिन की दिनचर्या को देखेंगे तो आप 5 या 10 मिनट में देख डालेंगे। सुबह मैंने क्या खाया, फिर कहाँ गए, क्या काम किया, कौन से कपड़े पहने, कौन से जूते पहन के गया, फिर उसके बाद मेरे से क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या कुछ गड़बड़ का हुआ। वो पूरी दिनचर्या के दिन आप जो भी देखते हैं उसको दोबारा से जीना है। यानी कि उन दृश्यावलियों को जो आपने किया है कार्य, उसको फिर दोबारा से ध्यान के दौरान, विचारों के दौरान, दृश्यों के दौरान उसको देखना है। उसको देखने से होगा क्या कि रात्रि में जो चीज़ें दोबारा रिपीट होती है सपने के दौरान, वो होनी एक तो बंद हो जाएंगी। और दोबारा जब किसी चीज़ को जी लेते हैं तो उसमें कोई भी, जो भी हम कहते हैं कि अपने आप से, स्वयं के भीतर से आप तुलना कर लेते हैं कि आज मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ और ये ठीक हुआ। किसी के अनुसार पता नहीं क्या हो सकता, लेकिन आपके स्वयं के अनुसार वो आप निर्णय कर लेते हैं, आप देख पाते हैं, बड़े अच्छे से देख पाते हैं। और हो सकता है कि फिर आप उसको दोहराए ना, तो वो सब चीज़ें आप रात्रि में इस चीज़ को कर सकते हैं। और इतना मुझे पता है कि आप जब इस तरीके से ध्यान करेंगे तो जो भी अस्थिरता मन की जो चल रही है, धीरे धीरे अपने आप से स्थिर होता जाएगा। और इस चीज़ से तो कभी परहेज करना ही नहीं है कि मन के विचार रुकें, वह चंचलता रुके, वह कभी नहीं रुक सकती। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो कुछ पलों के लिए वह सब कुछ स्थिर हो जाता है, सब ठहर जाता है। उसी दौरान वह प्रीतिकर, प्रेमल, आनंद के क्षण, शांति के क्षण आपको घेर लेते हैं। वही आपकी अनुभूति बन जाती है, वही आपका अनुभव बन जाता है। और आप बार बार कोशिश करते हैं कि जीवन तो ऐसा होना चाहिए, वह झलक मिल गई। और फिर उस जीवन को आप स्वयं अपनी दिशा दे सकते हैं। और तब आप जब व्यवहार में, मन के द्वारा, जब अपने चारों तरफ जब रहते हैं, संसार में, लोगों के बीच, तो आपको अपने आप को, स्वयं को वो देखने की कला आ जाएगी। और आप पहले से ही तय कर लेंगे कि मुझे अब इस चीज़ से दूर रहना है। आपको अपने आप से पहले से ही पता लग जाएगा और आप सचेत हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। यही है ध्यान का फल, कि आप जब भी मन के साथ जब रहते हैं, लोगों के बीच जहाँ कार्यरत है वहाँ पर जब आप रहते हैं, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हम लिप्त हो जाते हैं उन चीज़ों में। और उन चीज़ों में जब लिप्त हो जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि अरे यहाँ ये हो गया, फिर इसको ये बोल दिया, फिर ये हो गया, अब इसका ये रिज़ल्ट आएगा, ये परिणाम आएगा। फिर हम उसी में बहुत कुछ अपने आप में लगे रहते हैं। लेकिन जो सचेत होने लगता है धीरे धीरे अपने विचारों के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, तो फिर अपने आप आभास हो जाता है, पहले से ही उसको आभास होता है और वह फिर उस चीज़ में पड़ता ही नहीं। तो इसलिए इन विचारों को रोकना नहीं है, इन चंचलताओं को आप ये ना समझे कि ये चंचल विचार क्यों उठ रहे हैं, क्यों ऐसे आते जाते रहते हैं। आप बस देखने वाले बने, देखने की कला जैसे ही उसमें पारंगत होंगे तो सब चीज़ें अपने आप से हल हो जाएंगी।
अभी किसी का अगर कोई प्रश्न है तो लिखें। पशुपति सिंह, गुरु के प्रति विश्वास ही परम धर्म है, वो लिखते हैं। प्रमोद कुमार, लव यू प्रभु। और स्नेहलता जी ओमानंदम लिखती हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो अगली बार आप तैयार रहें। जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, अब ध्यान, महत्वपूर्ण ध्यान है आज विशेषकर ध्यान है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंदर जमा होती रहती हैं, जो दिन भर की चर्या या कुछ हफ्तों की चर्या जो हम जी रहे हैं, कुछ महीनों की। तो मैं तो कहता हूं कि हो सकता है कि आप प्रतिदिन करें इस तरह के प्रयोग, लेकिन अगर प्रतिदिन ना करें तो वीक में आप ज़रूर करें। तो अंदरूनी जो मन है, जो भीतर धूल कण जो भीतर आ जाती हैं, उसकी सफाई का तरीका है। और यह ध्यान आप जो भी साथी मित्र अब जुड़े हैं ज़रूर करें, और स्वतंत्र रूप से करें, बिल्कुल खुल के करें, शर्म और झिझक छोड़ के करें। जैसे जैसे इशारे मिले वैसे करते जाएं। पहले थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए कुछ इशारे हैं, उनको आत्मसात करें। फिर आपको इशारा मिलेगा कि अपने आप को आप हल्का फुल्का करें। एक संगीत के द्वारा आप अपने आप को हल्का फुल्का करें, नृत्य करें, बैठे बैठे करें, खड़े होकर करें, झूमें, आंखें बंद रहें। और फिर आपको इशारा मिलेगा सांसों को बाहर फेंकने का। तो नासिका से बस सांसों को बाहर फेंकते जाएं। फिर इशारा मिलेगा कि मन जो हमारा बहुत चंचल है, जो इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भीतर संजोता रहता है, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति क्रोध, बहुत कुछ भीतर इकट्ठा जमा रहता है। चीखे, चिल्लाएं, रोए, हंसे, उछले, कूदे, नाचें, जो भी मन करे, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएं। और फिर लंबी गहरी श्वास, और फिर धीरे धीरे इशारा मिलेगा ध्यान में बैठने का। तो फिर आप ध्यान में चले जाएं। आज मुझे आवश्यक लगा कि इस ध्यान को ज़रूर करें जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, और फिर आप ध्यान में प्रवेश कर जाएं। सभी तैयार हो जाएं जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। सभी आंखें बंद कर लें, और जो खड़े होने में सक्षम है खड़े हो जाएं, और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है वह बैठ के कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें। शांत भाव से सुने, ऊपर से नीचे की प्रणाली को देखें। अस्तित्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक नियम के तहत चल रहा है। फिर हमारी निहारिका गैलेक्सी जो ब्रह्मांड का अंग है, थोड़ा और नीचे उतरें तो हमारी पृथ्वी, धरती मां, गैलेक्सी का पार्ट, निहारिका का हिस्सा है। फिर जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, पृथ्वीवासी। पृथ्वी एक श्वास लेता ग्रह है। पृथ्वी की सभी संतानें हैं। फिर कहीं जाके शरीर आता है, और फिर उसके आंतरिक अंग हैं जिसमें सभी सुशोभित हैं। शरीर से नीचे गहरे में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कोशिकाएं, छोटे छोटे ऊतक, शरीर का निर्माण करने वाले सेल्स एवं टिश्यू, उनसे भी महीन और सूक्ष्म अणु जिनको सूक्ष्म यंत्रों से देखा जाता है। फिर उन्हीं अणुओं का सूक्ष्म रूप परमाणु। परमाणु के भी 3 रूप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक और पार्टिकल्स खोजा
जिसे हम अब हिग्स बोसॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी को संभाले हुए अंतिम में ऊर्जा, एनर्जी, जिसके सघनीभूत से इलेक्ट्रॉन आदि बने हैं, लेकिन हम दिखने वाले पदार्थ से नीचे उतरते हैं सूक्ष्म की ओर। इस सूक्ष्म से जैसे ही हमारा नाता जुड़ता है तो हम योगी बन जाते हैं और उसी से जुड़कर शरीर व मन पूर्ण संपूर्ण स्वस्थ होता है। उसी की ओर बढ़े, उस ऊर्जा का अनुभव हो सके, इसलिए अब आपको शरीर व मन से हल्का होना है और उसका सहज माध्यम है नृत्य। अब इस गीत को आत्मसात करें और इस नृत्य में डूब जाएं, इस नृत्य में डूब जाएं, इस संगीत में खो जाएं। आंखें बंद रहें, शर्म झिझक छोड़ दें, खो जाए नृत्य में। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। कुछ खोना कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कभी है अकेला ये जीवन, कभी सुखों का मेला, कभी है अकेला ये जीवन। कौन अपना बेगाना ये न पहचाना मेरा मन। प्रेम की सरगम का हूँ हर पल, मैं हूँ प्रेम पुजारी। दिल लेना दिल देना जानू, जानू न दुनियादारी। धड़कन की लय पे जीवन को एक मीठा गीत बनाना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। होना है जो हो जाए, काहे घबराए तू पगले ओ। अरे होना है जो हो जाए, काहे घबराए तू पगले ओ। इंसान अगर तू सच्चा तो होगा अच्छा, ये
सुन ले ओ, देख नई दुनिया की राहें, बाहें खोल पुकारे, नई सुबह का सूरज होगा, होंगे नए सितारे। सपनों के शहर में जाना है, जाकर मंजिल को पाना है, जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। अब श्वासों को बाहर फेंकना है, नासिका से श्वासों को बाहर फेंकना है पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा से। जितनी भी तेजी से आप श्वासों को बाहर फेंक सकते हैं, हाथों का सहारा भी ले सकते हैं और पूरी प्राण शक्ति से नासिका से श्वासों को बाहर फेंकना है, फेंकते जाना है, फेंकते जाना है। नासिका से श्वासों को बाहर फेंकना शुरू करें। स्टार्ट। फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। आंखें बंद रहें, आंखें बंद रहें। आंखें बंद कर लें, कोई आंखें न खोले, सांसों को बाहर फेंकना शुरू कर दें। पूरी प्राण शक्ति लगा दें, सांसों को बाहर फेंकते रहें नासिका से। कोई कंजूसी न करें, बिल्कुल सांसों को बाहर फेंकते रहें, पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी ऊर्जा को सांसों के द्वारा। जो भी व्यक्तियां नकारात्मक चक्कर में पड़े हैं, हर सांस के फेंकने में बेशक बाहर निकल जाएगी, बाहर फेंकते रखें। पूरी शक्ति से, पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो सब बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं हर श्वास के द्वारा। इस तरह की आंखें बंद रहें, आंखों को न खोलें, फेंकते रहें। पूरी ऊर्जा से
आपका पूरा है सदा उसी भाव को माने रखें। करते जाए और शक्ति आपके अंदर तो शक्ति का इस्तेमाल करें और शक्ति आपके अंदर कमजोर है उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने तीसरे चरण में प्रवेश करें। चिल्लाए, रोए, हंसे, खूब चिल्लाए, रोए, आंखें बंद रहे, बिल्कुल मुक्त हो जाए, सुरक्षित हो जाए। चिल्लाए, खूब हंसे, रोए, जो भी मन में आए, जैसा भी भाव हो वैसे करते जाए। बच्चे के मालिक हो जाए। एक चीज जो है आपका पूरा परिवर्तित कर सकती है, आपको एक चीज पूरा परिवर्तन कर सकती है। कोई आंखें न खोले, आंखें बंद रहे, कोई आंखें न खोले, बिल्कुल बदला गए। बहुत कुछ अंदर दमित पड़ा, उसको बाहर फेंकते। किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति द्वेष है, उसको यही निकाल दे, उसको यही निकाल दे। कंजूसी ना करें, कंजूसी ना करे कोई भी। बिल्कुल खाली हो जाए। बहुत अच्छे करते जाए। बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए, एक बच्चे के मालिक हो जाए। बच्चा हंसता है तो हंसता है, रोता है तो रोता है। बच्चे तो किसी तरह की कोई चिंता ना होती है, उसी स्वभाव में लौट जाए। बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए। करते जाए, करते जाए, करते जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक चीज आपका पूरा परिवर्तन कर सकती है। आप अच्छे से न रो पाते हैं, न चीख पाते हैं।
चौथे चरण में प्रवेश करें। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। श्वास पर श्वास। जैसे ही लंबी गहरी श्वास लेंगे तो ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगेगी। लंबी गहरी श्वास। श्वास पर श्वास। श्वास पर श्वास। लंबी गहरी श्वास। गैप ना आने दें अब बिल्कुल भी। कुछ मित्र गैप कर रहे हैं, गैप ना आने दें। जितनी भी लंबाई और गहराई से लेंगे उतनी ही भीतर शक्ति जो जग चुकी है वो ऊपर उठेगी। लंबी गहरी श्वास। शक्ति अगर नहीं भी जागृत हुई है तो और इस लंबी गहरी श्वास की प्रक्रिया से जग जाएगी। लंबी गहरी श्वास जारी रखें। लंबी गहरी श्वास जारी रखें। जारी रखें। लंबी गहरी श्वास। जो हो रहा है उसे होने दे, चिंता ना करें। बस लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। पूरी प्राण शक्ति लगा दें। पूरी प्राण शक्ति लगा दें। पूरी प्राण शक्ति से अथाह शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। बहुत शक्ति है आपके अंदर, वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें। पूरा इस्तेमाल कर लें। अभी कर लें। अभी करें। पूरी ऊर्जा लगाएं। पूरी प्राण शक्ति से करें। लंबी गहरी श्वास। 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 लंबी गहरी श्वास जारी रखें। जो मुद्राएं बन रही हैं बनने दें, चिंता ना करें। लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। शरीर में कंपन हो सकती है, होने दें, चिंता ना करें। जो हो रहा है उसको होने दें, चिंता ना करें। अगर वाइब्रेशन हो रही है तो होने दें। अथाह शक्ति आपके अंदर है, अथाह शक्ति आपके भीतर है, उस शक्ति को प्रकट होने दें। अथाह शक्ति से भरपूर है। अथाह शक्ति से भरपूर है। करते जाएं। करते जाएं। करते जाएं। करते जाएं। करते जाएं। लंबी गहरी श्वास। लंबाई से और गहरी, बिल्कुल भीतर बाहर, बिल्कुल भीतर बाहर। उतनी गहराई से भीतर ले रहे हैं, उतनी गहराई से बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूं अथाह शक्ति आपके भीतर, अथाह शक्ति आपके भीतर। वो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर। अब वो शक्ति प्रदत्त जो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर उठ रही है। वो शक्ति जागरूक हो रही है। उस शक्ति को जग जाने दें। जग जाने दें उस शक्ति को। जग जाने दें। जग जाने दें। अथाह शक्ति है, अथाह शक्ति से भरपूर है। फिर ये ना कहें कि मेरे पास बहुत शक्ति थी, मैंने ना लगाया अपने आप को। लगा डाले अभी, अभी लगा दें। बचाए ना, बिल्कुल बचाए ना, बचाए ना। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें, लगा दें। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें। लंबी गहरी श्वास। 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 एक विस्तार रूप ले रही है पूरी ऊर्जा। आपके हर तंतु, आपके शरीर के बॉडी के जो सेल है वो पूरे एक्टिव हो गए हैं। पूरे स्वस्थ हो जाएंगे आप, बिल्कुल पूरे स्वस्थ हो जाएंगे।
मन शांत होगा, मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अथाशक्ति है आपके भीतर, अथाशक्ति है आपके भीतर। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास। पूछे मैं कौन हूं? श्वास गहरी जारी रहेगी, शरीर की गति जारी रहेगी। भीतर पूरी शक्ति से पूछने लगे मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? भीतर पूछे, सांस सांस में एक ही प्रश्न भर जाए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सांस तेजी से जारी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूं? शरीर की कंपन और गति जारी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? के बीच में जगह न रहे, पूरी शक्ति लगाएं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एक 10 मिनट सारी शक्ति लगा दें, मैं कौन हूं? 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 पूरी ताकत लगाएं, प्राण भीतर एक ही गुण से भर जाए कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आंखें कोई ना खोले, आंखें बंद रहें। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ताकत से पूछें। भीतर सारे प्राणों में एक गूंज उठने लगी, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एक 10 मिनट पूरी शक्ति लगा दें, फिर 10 मिनट के बाद हम विश्राम करेंगे। लगाएं पूरी शक्ति, मैं कौन हूं? 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 Who am I? Who am I? मैं कौन हूं? पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं, जोर से भीतर पूछे मैं कौन हूं? 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 एक आंधी उठा दे भीतर, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सांस गहरी रहे, श्वास गहरा रहे, मैं कौन हूं? शरीर को जो होता है होने दें, मैं कौन हूं? 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 ये सारा वातावरण पूछने लगे, रेत के कण पूछने लगे, ये आकाश, ये वृक्ष सब पूछने लगे मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूरा वातावरण मैं कौन से भर जाए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूरी शक्ति लगाएं, फिर विश्राम करना है। जितनी ऊंचाई पर आंधी उठेगी उतनी ही गहरे ध्यान में गति होगी। चौथा सत्र ध्यान का होगा, आप पूरी शक्ति लगाएं, क्लाइमैक्स चरम पर है, आप जितना कर सकते हो लगा दें, बाद में कहने को न बचे कि मेरे पास कोई ताकत शेष रह गई थी। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? गहरी सांस, गहरी सांस, भीतर पूछे मैं कौन हूं? 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 पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं। शरीर को जो होता है होने दें, शरीर गिर जाए, रोना निकले तो निकले, पूरी ताकत लगाएं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं?
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूरी लगाएं, रोके नहीं, रोके नहीं, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं, 5 मिनट बचे हैं, पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। Who am I? Who am I? Who am I? पूरे क्लाइमेक्स चरम पर अपने को पहुंचा रहे हैं। हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे, शरीर का रोआ रोआ पूछने लगे, मैं कौन हूँ। आखिरी सीमा पर पहुंचा दें, बिल्कुल पागल हो जाए, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। बिल्कुल पागल हो जाए, पूछने में सारी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं, आखिरी पूरी शक्ति लगाएं, फिर तो विश्राम करना है। शक्ति पूरी लगाएं, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। थका डाले अपने को, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। आंधी उठा दें, अब 2 मिनट ही बचे हैं, पूरी शक्ति लगाएं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर को जो होता है होने दें, शक्ति पूरी लगा दें, 2 मिनट तूफान उठा दें। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। 1 मिनट बचा है, पूरी शक्ति लगाए, फिर विश्राम करना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर को जो होता है होने दें, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर कपता है, शरीर नाचता है, छोड़ दो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चौथे सूत्र पर जाने के पहले पूरी शक्ति लगा दो, मैं कौन हूँ, लगाएं पूरी शक्ति, लगाएं पूरी शक्ति। जब तक आप लगाएंगे नहीं, तब तक चौथे सूत्र पर नहीं वो चलेंगे। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरा डरा जाए, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगा दें, मैं कौन हूँ। फिर हम चौथे चरण में चलेंगे, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगाए, छोड़िए मत, जरा भी न बचाए, पूरी शक्ति लगाए। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। और अब छोड़ दें, चौथे सूत्र पर चले जाए विश्राम में। चौथा चरण पूर्ण विश्राम, शांत, शून्य, जागृत, मौन, प्रतीक्षारत। न पूछे, न गहरी सांस लें, सब छोड़ दें। 10 मिनट के लिए सिर्फ पड़े रह जाए, जैसे मर गए, जैसे हैं। सब छोड़ दें, 10 मिनट सिर्फ छोड़कर पड़े रह जाए, उसकी प्रतीक्षा से। छोड़ दें, न पूछें, न गहरी सांस लें,
बस पड़े रह जाए, सुनते रहे हवाएं में आवाज करें, सुनते रहे कोई भी शोर, सुनते सुनते 10 मिनट जैसे मर गए हैं ही नहीं, 10 मिनट के लिए मर गए। कहीं कहीं किसी किसी का कभी कभी सुलगना, इसकी लेना करहाना से सब शांत है। साधकों का क्रम से शांत तथा निःशब्द होते चले जाना। धीरे धीरे शांत शांत, बीच में 2-4 तेरे सांस पर सांस लेना और शांत हो जाना। किसी साधक का शरीर की स्थिति में कुछ परिवर्तन करना, फिर गहरी शांति तथा स्थिरता में चले जाना। शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। अपने चारों तरफ के सन्नाटों को सुनते हुए मौन में चले जाएं। मौन में चले जाएं, मौन में चले जाएं।
प्रार्थना है। हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं। माई तो बचपन से गाती आ रही है। दाल चढ़ा दिया ना? मैं जाता हूं। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से हाथों को पैरों को हिलाएं और बस करवट लेकर धीरे से उठकर बैठ सकते हैं। ओम आनंद।